आप देख रहे हैं हमारी आवाज़ का स्पेशल शो सवाल पूछे जाएंगे। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क भारत में आए दिन मज़हब इस्लाम के और मुसलमानों के जज्बात को, एहसासात को, उनके मजहबी शियार को तहे तेग करने की कोशिश की जा रही है और मुल्क की मरकज़ी हुकूमत और उसके साथ साथ मुल्क की सूबाई हुकूमतें सब तमाशाबीन बनी बैठी हैं। बल्कि अब तो ऐसा कहने में मुझे कोई यार भी महसूस नहीं होता है कि मुल्क के यही सियासी हुक्मरान ही अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ऐसी ऊंची हरकतें करवा रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला राजस्थान के ज़िला अलवर के ग्राम साहौड़ स्टैंड का है, जहां एक हलवाई मिठाइयाँ बेचने के लिए जिन पेपर के थैलों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया, वो पेपर के थैले किसी आम कागज से नहीं बने हुए थे, बल्कि वो हमारे हम मुसलमानों के मजहबी किताब, धार्मिक ग्रंथ कुरान मुकद्दस के औराक से बने हुए पेपर के थैले थे, जिनमें हलवाई मिठाइयाँ देता हुआ नजर आया। वीडियो में देखेंगे किस तरह कुरान मुकद्दस के औराक से पेपर के थैले बनाए हुए हैं। उस मुकद्दस किताब के औराक से पेपर के थैले बनाए जा रहे हैं और उनमें मिठाइयाँ बेची जा रही हैं, जो मुकद्दस किताब हमारी धार्मिक ग्रंथ हम मुसलमानों के जज्बात और एहसासात ही नहीं बल्कि हमारे अकायद उससे जुड़े हुए हैं। उस मुकद्दस किताब की इस तरह से बेहुरमती की जा रही है और ये हुकूमतें, ये सियासी हुक्मरान खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। वो पेपर के थैले जिनमें हलवाई मिठाइयाँ बेच रहा है, वो मिठाई लेने वाला कौन है, कहाँ लेकर के जाता है, क्या करता है, उन पेपर के थैलों को कहाँ फेंकता है, किसके पैरों के नीचे आते हैं, किस कोड़े में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह से बेहुरमती होती है। ये ऐसे सवालात हैं जिनके तस्वुर से ही मुसलमानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनके तस्वुर से ही मुसलमानों की हमीयत भड़क उठती है। और फिर अगर मुसलमान एहतजाज करने के लिए रोड पे आए, फिर अगर मुसलमान एहतजाज करने के लिए सड़कों पे उतर आए, तो फिर यही मुल्क के सियासी हुक्मरान अपने किराए के टट्टुओं को लगा देंगे, फितना फसाद बर्पा करेंगे और अपनी सियासी रोटी सेकते हुए नजर आएंगे। ये मामला जब सामने आया तो जयपुर में समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के जरिए से, ट्विटर के जरिए से गौसे आजम फाउंडेशन ने वहाँ की पुलिस इंतजामिया को, वहाँ की हुकूमत को और वहाँ के वजीर आला अशोक गहलोत जी को इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की, लेकिन 18 घंटों के बाद तक भी किसी का कोई जवाब नहीं आया। सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। और क्यों नहीं होंगे खामोश, उनको अपनी सियासी रोटी ये सेकनी है। अगर उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, कोई जवाब दे दिया, तो मुल्क का जो अक्सरियती तबका है वो नाराज हो जाएगा। फिर जो है कुछ दिनों के बाद फिर बहुत सारे सूबों में इलेक्शन भी, इंतखाबात भी होने वाले हैं। दरअसल ये नाम नहाद सेकुलरिज्म के ठेकेदार, उन्हें मालूम है कि मुसलमानों को इस तरीके से भड़काया जाएगा तो वो रोडों पे आएंगे, एहतजाज करने के लिए निकलेंगे और फिर हम फितना फसाद बर्पा करेंगे। और फिर जो है ये मुल्क का जो अक्सरियती तबका है वो तो बस हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट देता है। उस तबके को तो बस इससे मतलब है कि मुसलमानों को कुचला जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए, उन्हें ज़दोकोब किया जाए। अब जो पार्टी ऐसा करवाएगी हम उसी को वोट देंगे। लेकिन अभी अगर हम सिक्के को उछालें, उसके दूसरे रुख को देखें, उसके दूसरे रुख का जायजा लें, तो बड़ा भयानक चेहरा सामने आएगा, बड़ी भयानक तस्वीरें सामने नजर आएंगी कि हमारे जो हिंदू बिरादरान हैं, उनकी जिन चीजों से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनमें से अगर किसी को थोड़ी सी ठेस भी नहीं पहुंचाई जाती है, सिर्फ शको शुबहात भी हो जाते हैं, तो मुसलमानों की गर्दनें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे मामला हमने देखे हैं, गौकशी के नाम पर सिर्फ शको शुबहा की बिना पर पता नहीं कितने मुस्लिम नौजवानों को, पता नहीं कितने मुसलमानों को काट करके फेंक दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। ये इसी मुल्क में हुआ। हमने बहुत सारे मामला ऐसे देखे हैं जहां सिर्फ शकूक व शुबहात की बिना पर मुसलमानों को काट दिया गया, मुसलमानों की हत्याएं कर दी गई कि उन्होंने गौकशी की है, जबकि मामला कुछ भी ऐसे नहीं थे। बहुत सारे ऐसे मामला थे, मैं नाम गिनाने लगूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। अर्ज ये करना है, मुझे बताना आपको ये है कि जब इनकी आस्थाओं से जुड़ी हुई चीजों को, उसके मुताल्लिक जब शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं तो हत्याएं करने की नौबतें आ जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है और हमारे नबी की शान में जब गुस्ताखी की जाती है तो सारा सियासी अमला खामोश तमाशाई बने बैठा रहता है। जब हमारे खुदा को काटने के नारे लगाए जाते हैं तो इनमें से कोई मैदान में नहीं आता है,
इनमें से किसी के बयान नहीं आते हैं, सब खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। जब हमारे मुकद्दस किताबों को कभी फाड़ा जाता है, कभी जलाने की कोशिश की जाती है, कभी उनकी दूसरे तरीके से बेहुरमती की जाती है, और अब उसी मुकद्दस औराक के थैले बना करके उसमें मिठाइयाँ बेची जा रही हैं, इस तरीके से हमारे मजहबी किताबों की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की तौहीन की जा रही है, तब किसी की आवाज़ नहीं निकलती, तब किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। क्या यही जमहूरियत का मतलब है? क्या यही सेकुलरिज्म का मफहूम है? क्या यही इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ गंगा में हाथ धोने वाले के हाथ काट दिए जाएं और जमुना में गलाजत फैलाने वाले पर कभी कुछ तक न कहा जाए? नाजरीन, इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो इनसे ज़रूर पूछे जाएंगे। इन सियासी हुक्मरानों को इन सारे मामलात पर जवाब देने होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी गौसे आज़म फाउंडेशन के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैफुल्लाह खां अज़दकी ने व्हाट्सएप के ज़रिए से खबर दी कि अलवर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पर फाउंडेशन के सदर ने अलवर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन ये मामला ज़रूर है कि ऐसे सेंसिटिव मामलात पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर एक्शन फ़ौरन लेनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और मुल्क की शांति, सूबे की शांति भंग होती हुई नजर आए।